साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिना कब्जा किए, बिना कोर्ट जाए जो है, बिना पैसा खर्च किए आप ज़मीन से अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, जो भी भूमि संबंधी विवाद है उसे कैसे निपटाएं तत्काल। सीआरपीसी 145 के बारे में, प्रावधानों के बारे में आपको विद उसके बताऊंगा। चलिए पूरा मैं आपको सीआरपीसी 145 का पेज ओपन कर लेता हूं। ये रहा सीआरपीसी 145। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप ज़मीन का कब्जा हटवाना चाहते हैं बिना पैसा खर्च किए, बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना बहुत समय बर्बाद करे, तो प्रशासनिक तरीके से आप कब्जा हटवाइए। ठीक है, सबसे पहला तरीका है प्रशासनिक तरीका। ठीक है, और इसके बारे में प्रावधान भी करती है सीआरपीसी 145। चलिए सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या कार्रवाई की जाएगी, कैसे पैसे समय सबसे बच सकते हैं आप। ठीक है साथियों, और एक चीज़ साथियों, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी किसी प्रकार की, कोई ज़मीन संबंधी, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, कब्जा संबंधी कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। आते हैं अपने पॉइंट पर। ये प्रावधान करती है स्थावर संपत्ति या संपत्ति के बारे में विवाद। तो साथियों सीधा है कि जैसे जब मान लीजिए कोई ज़मीन पर आपकी भी कब्जा कर रहा है तुरंत, ठीक है, तो आप कोर्ट मत जाइए। ठीक है, आप एसडीएम की सहायता लीजिए, एसडीएम से शिकायत करिए। ठीक है, पुलिस से शिकायत करिए, वो ये जो है प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे तत्काल आपका कब्जा हटवाएंगे। पहली सीढ़ी ये है। ठीक है, और ये प्रावधान करती है धारा 145 इनके हटवा में। ऐसे नहीं हटवाएंगे, इन्हें पावर दिया गया। कहाँ से पावर दिया गया? सीआरपीसी 145। तो चलिए पढ़ के सुनाते हैं आपको। सीआरपीसी 145, जहाँ भूमि जल से संबंधित विवादों से प्रशासन से भंग होना संभाव्य है, यहाँ पर प्रक्रिया, यानी कि कोई जल संबंधी विवाद है, भूमि संबंधी, मकान संबंधी लेके, यानी कि स्थावर संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे मान लीजिए जमीन, मकान, प्लॉट, इनको लेकर कोई विवाद है, तो जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी के द्वारा ये रिपोर्ट मिलती है और ये समाधान हो जाता है कि उस स्थानीय अधिकारिता के अधिकार वाले भूमि या जल की सीमाओं से, या मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, भूमि या जमीन, जल, ठीक है, संबंध में ऐसा विवाद वर्तमान है जहां प्रशांति होना संभाव्य है। यानी कि सीधी बात साथियों ये है, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, आपका इस पे है कब्जा, ठीक है, आप इसके मालिक हो या आपका है कब्जा। अब थर्ड पर्सन, दूसरा पर्सन जो है आके कब्जा कर रहा है, वो कह रहा नहीं मेरी है, मुझे दो, फलाना ढिगाना, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा, परेशान कर रहा, तो आप तुरंत जाइए एसडीएम के पास, 145 की कार्रवाई करिए, चाहे ज़मीन आपके नाम हो अन्यथा ना हो। ठीक है, मान लीजिए ज़्यादातर ज़मीन नाम होती है, दूसरा कोई कब्जा कर रहा है तो मत करने दीजिए। सीआरपीसी 145 के तुरंत पुलिस से शिकायत कीजिए और उससे शिकायत कीजिए। सीआरपीसी 145 क्या प्रावधान करती है? प्रावधान करती है कि जहाँ भी भूमि संबंधी, जल संबंधी विवाद है वहाँ पे एसडीएम निपटारा करेगा। क्या निपटारा करेगा? तो देखिए एसडीएम जो है, ठीक है ना साथियों, तो एसडीएम ये नहीं बताएगा कौन इसका मालिक, उसे दे दो या उसे दे दो, इसे दे दो। एसडीएम सिर्फ ये देखेगा कि वर्तमान में कब्जा किसका है। ठीक है साथियों, वर्तमान में कब्जा किसका है, जिसका कब्जा है उसी को दे देगा। और टाइटल के लिए, यानी कि वास्तविकता में उसका मालिक कौन है, इसके लिए भाई जो है वो आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट। ठीक है ना, सिविल कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एसडीएम वहाँ पे ये डिसाइड नहीं करेंगे कौन असली मालिक है, क्या है आदेश वगैरह, वो डिसाइड नहीं करेंगे। एसडीएम डिसाइड करेंगे कि जिसका कब्जा है उसे ही जो है अभी रहने दो। ठीक है, 145 की कार्रवाई करेंगे, 107 की कार्रवाई करेंगे, हो सकता है जमानत मुचलका ले लें, और उसके बाद आप लोग जाइए कोर्ट। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए साथियों, जो भी ज़मीन पे कब्जा किए हुए, ठीक है, और आपको वहाँ से कोई हटा रहा है, बेदखल कर रहा है, तो आप तुरंत सीआरपीसी 145 की कार्रवाई कीजिए और तुरंत रुकवाइए उसे। ठीक है, और फिर जो भी टाइटल संबंधी आपका केस है वो चलेगा जिला न्यायालय में, जिला सिविल न्यायालय में। ठीक है साथियों, तो कहने का मतलब ये है, आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है या आपका कब्जा वर्षों से कोई हटा रहा है तो पुलिस और एसडीएम की मदद लीजिए। एसडीएम को पावर है सीआरपीसी 145 से। और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कॉल करिए, फीस जमा करके कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। धन्यवाद।